नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में एक बार फिर से। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज तारीख है 30 नवंबर और हम निकल गए हैं दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए। आज हम बना रहे हैं दिल्ली से लेकर कटरा तक का पूरा एक ब्लॉग आपके लिए और हाईवे की पूरी कंडीशन भी दिखाएंगे आपको क्या है। जस्ट अभी 1 किलोमीटर पहले सिंघू बॉर्डर निकला है दोस्तों पीछे, और समय जो अभी हुआ है सिंघू बॉर्डर से बताया था मैं आपको 4:27 हो गए और हमने अभी जस्ट सिंघू बॉर्डर क्रॉस ही करा है। तो 30 नवंबर है दोस्तों, आज 4:30 के आसपास का टाइम हो गया। तो पूरा बताऊंगा आपको कि कितना समय लगता है सिंघू बॉर्डर से लेकर आपका कटरा तक। किलोमीटर की अगर बात करूं तो क्योंकि हम रेगुलर जाते हैं साल में 2 बार, तो 670 किलोमीटर के आसपास वन साइड पड़ता है दिल्ली से कटरा की दूरी। मगर आज पहली बार हम सिंघू बॉर्डर से डिस्टेंस नापेंगे तो आपको बताऊंगा कि सिंघू बॉर्डर से कितना किलोमीटर पड़ता है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं। तो जो इशू है वो ये है कि आपका दिल्ली से जैसे आप कूड़ेदान की साइड से आएंगे और सिंघू बॉर्डर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे तक ना बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है जिन पे काम बहुत स्लो चल रहा है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा। तो आप सभी ने हमारी लास्ट धर्मशाला वाली वीडियो पे कितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारी वीडियोस पे, और अगर कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल सोनीपत से हम गुजर रहे हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड में अगर सर्विस लाइन से जाएँ तो हम सोनीपत के लिए चले जाएंगे और सोनीपत क्रॉस करते मूर्थल आएगा और मूर्थल के बाद आएगा पहला टोल। तो पूरा बताऊँगा आज आपको कि आपके कटरा तक कितने टोल लगेंगे, और थोड़ा सा आपको आज मैं अलग तरीके से ब्लॉग दिखाऊंगा। समय भी बताऊंगा कि किस सिटी में हम कितने बजे पहुंचे। तो सारी जानकारी मिलेगी आज आपको इस ब्लॉग में। सुबह सुबह चलने से ये बेनिफिट होता है कि आप जो ट्रैफिक वाला मेन एरिया है वो निकाल देते हैं, क्योंकि जो मेन ट्रैफिक है वो दिल्ली से लेकर और आपका मूर्थल तक ही है। क्योंकि मूर्थल क्रॉस करने में बहुत समय लग जाता है अगर आप दिन में आते हैं, क्योंकि डाइवर्जन है और दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है। तो फर्स्ट टोल प्लाजा आ गया है दोस्तों। 4:43 हो गए हैं। तो 95 रुपीज़ टोल है दोस्तों यहाँ पे। आप लोगों को बताना चाहूँगा एक चीज़ कि जब आप मॉर्निंग में अगर दिल्ली से सफ़र करते हैं माता वैष्णो देवी का या कहीं का भी, तो अम्बाला तक आप सेंटर लाइन में चलें, मतलब सेंटर वाली लाइन में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाय वगैरह काफ़ी आजकल निकल रही हैं अम्बाला तक, सड़कों पे आ जाती हैं एकदम और गाड़ी टकरा जाती है। तो सेंटर मतलब यहाँ राइट साइड मत चलना बिल्कुल, ना ही लेफ़्ट साइड चलना। अगर आप सेंटर में चलोगे और एकदम से कोई जानवर आता है तो आप पे 2 ऑप्शन है लेफ़्ट और राइट की गाड़ी को करने के। अम्बाला तक थोड़ा मैं आज आपको शॉर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अम्बाला तक काफ़ी वीडियो में दिखा चुका हूँ रूट। और अम्बाला से फिर आगे लुधियाना, जलंधर, पठानकोट और उसके बाद सांबा होते हुए जम्मू पहुँचेंगे हम, और जम्मू से फिर हम बाईपास से जाएंगे कटरा। मात्र 24 किलोमीटर दूरी रह गई है दोस्तों पानीपत की यहाँ से। मेरे कई भाई कहते हैं कि आप इतने कम समय में कैसे पहुँच जाते हैं, ऐसे टारगेट कैसे अचीव करते हैं, तो आप हमें कुछ टिप्स दीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो का जो टाइटल होता है जिसमें हम लिखते हैं कि इतने घंटे में हम पहुँचे, तो वो जो घंटे हम जो शो करते हैं वो हम गाड़ी का रनिंग टाइम शो करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने धर्मशाला जब पहुँचे थे तो हमें पूरे 8 घंटे लग गए थे। 8 घंटे में 10 मिनट कम थे, तो वो 50 मिनट जो हमने ब्रेक लिए थे वो मैंने काटे थे उसमें से, और सिर्फ आपको रनिंग टाइम बताया था 7 घंटे, कि अगर हम दिल्ली से नॉन स्टॉप चलते हैं तो हम 7 घंटे में धर्मशाला पहुँच जाएंगे। तो हम जब चलते हैं तो हम एवरेज स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि 80 अगर हमने स्पीड बना ली है तो हम कोशिश करते हैं कि 80 से नीचे मीटर ना है, हम 80 से ऊपर ही ऊपर चले, तो उससे हमारा एवरेज स्पीड ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। दिल्ली से लेकर पानीपत तक आपको दोस्तों 8 लेन हाईवे मिलने वाला है। आप देख सकते हैं 8 लेन है, और इस 8 लेन हाईवे की जो स्पीड लिमिट दे रखी है फ़िलहाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और पानीपत से लेकर फिर आपको आगे मिलेगा सारा 6 लेन, और 6 लेन में जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। पानीपत से जस्ट पहले ही आपको एक डाइवर्जन मिलने वाला है, और यहाँ पे भी पुल का काम चल रहा है। और एक मिलेगा आपको दोस्तों अम्बाला से पहले, अम्बाला सिटी जैसे हम एंटर करेंगे उसके आउटर पे भी एक डाइवर्जन बना हुआ है, वहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है जैसे यहाँ चल रहा है फिलहाल। तो पानीपत दोस्तों हम पहुँच गए हैं और हम चल रहे हैं पानीपत के आउटर पे, मतलब एक तरीके से बाईपास है, हम ऊपर से निकल जाएंगे और नीचे है पूरा शहर पानीपत। और मैं आपको दिल्ली से बता दूं तो अभी जो समय हुआ है 5:08 हुए हैं। तो सिंघू बॉर्डर से हमें 42 मिनट लगे हैं इन
66 से 68 किलोमीटर क्रॉस करने में, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से पानीपत की जो दूरी है वो 68 किलोमीटर की है। तो इन 42 मिनट में हमने जो स्पीड मेंटेन करी है वो 90 से 100 की करी है, जिससे कि हमने 68 किलोमीटर क्रॉस करने में 40 से 42 मिनट लगाए। तो फिलहाल हम पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। पानीपत क्रॉस करते दोस्तों एक और टोल प्लाजा आ जाएगा। यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 45 रुपये के आसपास टोल कटेगा। अब अम्बाला तक दोस्तों एक टोल और पड़ेगा। पानीपत से जो आपकी अम्बाला की दूरी है वो लगभग 112 के आसपास है। तो अम्बाला 104 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। तो पानीपत क्रॉस करते ही आपको अब 8 लेन की जगह 6 लेन तो हाईवे हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 इधर 1 2 3 उधर, और जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पानीपत से लेकर करनाल तक आपको थोड़ा सा स्लो ट्रैफिक मिलेगा, और फिर करनाल के बाद थोड़ा सा हाईवे फास्ट हो जाता है थोड़ा, तो फिर उसके बाद अम्बाला तक आप थोड़ा गाड़ी खींच पाएंगे। करनाल अभी आगे आने वाला है, 6 लेन हो गया। स्पीड घट गई है, स्पीड अभी मैं जो मेंटेन कर पा रहा हूँ वो 80 मान के चलिए आप, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे 90 से 100 के बीच में मेंटेन करने की। फिलहाल जो गाड़ी की स्पीड है वो 98 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो थर्ड टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, और इस टोल प्लाजा में ये हमारा 4th चक्कर है लास्ट 2 महीने में, और ये हमेशा बिजी रहता है बहुत। तो लगभग यहाँ पे तो ये कटा है दोस्तों 145 रुपये। तो करनाल दोस्तों हम पहुँच गए हैं और समय 5:30 हो गए हैं, 5:32 हो रहे हैं, और हम फिलहाल करनाल पहुँच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट होकर चले जाए तो हम चले जाएंगे करनाल के लिए। तो करनाल के बाद अब अम्बाला तक कुछ अब हाईवे ठीक मिलेगा आपको, ठीक मतलब थोड़ा फास्ट मिलेगा, वरना यहाँ तक तो पैच वर्क है कई जगह, तो गाड़ी थोड़ा स्पीड मेंटेन नहीं कर पाती है। अभी भी अम्बाला जो है वो 80 से 82 किलोमीटर है। तो करनाल क्रॉस करते ही आपको अम्बाला तक कुछ इस तरीके का हाईवे मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइनिंग वगैरह हो रखी होती है, तो थोड़ा आसान हो जाता है गाड़ी चलाना ऐसी जगह ना। तो कुरुक्षेत्र दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें लेफ्ट होना है और एग्जिट होके और सर्विस लाइन में चलना है, तो हम चले जाएंगे कुरुक्षेत्र के लिए। आगे से यू टर्न लेके राइट हो जाएं तो हम पहुंच जाएंगे यमुनानगर के लिए, चले जाएंगे कुरुक्षेत्र हमने क्रॉस कर दिया है, और समय जो अभी हुआ है वो हुआ है 5:55। तो 5:55 पे हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अम्बाला हम पहुंचने वाले हैं, लगभग 38 किलोमीटर दूरी रह गई है, और फॉग हल्का हल्का दिख रहा है। मुझे डाउट था कि अम्बाला में फॉग मिलेगा, क्योंकि अब 30 नवंबर हो चुकी है दोस्तों, तो आप खुद समझ सकते हैं। और देखिए तो फॉग मिल गया है दोस्तों अम्बाला से पहले, और अब जो स्पीड अच्छी खासी हम मेंटेन करके चल रहे थे दिल्ली से, तो थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। तो दोस्तों अम्बाला का आउटर कह लो या अम्बाला कह लो, हम पहुँच गए हैं अम्बाला। और ये वो स्ट्रेस है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये डाइवर्जन दे रखा है। 2 घंटे में अभी 1 मिनट बाकी है, और हम आउटर में पहुंच गए हैं अम्बाला के। और जो किलोमीटर हमने दिल्ली से कवर करे हैं 2 घंटे में, वो करे हैं 176 किलोमीटर दोस्तों। सिंघू बॉर्डर से 176 किलोमीटर हमने कवर करे हैं, जिसे कवर करने में हमें अब 2 घंटे हो गए, और टाइम हो गया 6:27। तो ये 176 किलोमीटर हमने 2 घंटे में कवर करे हैं, और हमारी जो हाई स्पीड रही है वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा भी रही है। एक बार मैं 112 तक भी गाड़ी लेके गया हूँ, क्योंकि रोड खाली था। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो दोस्तों लगभग आया है हमारा 80 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो अम्बाला छावनी के लिए चले जाएंगे दोस्तों हम। तो अम्बाला सिटी तक पहुँचने में हमें लग गए हैं 2 घंटे 5 मिनट, और किलोमीटर जो कवर करे हैं 181। और दिल्ली से अगर आप अम्बाला आते हैं तो 280 रुपये टोटल टोल लग जाएगा आपको। तो चंडीगढ़ के लिए, शिमला के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों हम। लुधियाना के लिए हम सीधे जाएंगे। तो 2 रास्ते हैं माता वैष्णो देवी जाने के, कटरा जाने के दोस्तों। अब हम बाया रूपनगर और चंडीगढ़ होके भी जा सकते हैं। वो रास्ता छोटा पड़ेगा आपको 40 किलोमीटर, मगर वो इतना स्मूथ और फास्ट नहीं है जितना कि आपका लुधियाना जलंधर होकर हम जाएँ तो फास्ट है। ये थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों हाईवे। तो फिलहाल हमने अम्बाला क्रॉस कर दिया है। तो एक और टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, ये दिल्ली से 4th नंबर का टोल प्लाजा है। तो 90 रुपये टोल है दोस्तों यहाँ पे। तो ये टोल प्लाजा जो है दोस्तों अम्बाला से ठीक 15 किलोमीटर बाद पड़ता है, और इस टोल प्लाजा से ठीक 1 किलोमीटर बाद हम पंजाब की सीमा में एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे हम हरियाणा को छोड़ देंगे पीछे। और ये है आपका पंजाब की सीमा, और हरियाणा रह गया पीछे। और हम यहाँ से हम पंजाब में एंटर कर गए। तो अम्बाला लुधियाना हाईवे पे दोस्तों बेनिफिट एक ये भी है कि
जैसे ही हम अम्बाला क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, कुछ चंडीगढ़ चले जाता है, कुछ आपका रोहतक साइड का भी रास्ता जाता है, वहाँ से तो रोहतक निकल जाता है। कई रास्ते कटते हैं अम्बाला के बाद, जिस वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है। ट्रैफिक में मेन लोड जो रहता है दोस्तों वो ट्रकों का ही रहता है। अब मैं आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल रहा हूँ, ठीक 100, 100, 102, 105 और कोई दिक्कत नहीं है। सड़क आप देख सकते हैं खाली है। और 68 किलोमीटर दूर रह गया है और 7:02 हो चुके हैं। फिलहाल गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। लुधियाना से पहले एक ये डाइवर्जन आया है और लेफ़्ट जा रहा है रास्ता दोस्तों मंडी गोविंदगढ़ के लिए। अम्बाला लुधियाना हाईवे पे ये मुझे लगा शायद एक ही डाइवर्जन होगा। तो 1.5 किलोमीटर लंबा ये डाइवर्जन था और ये अम्बाला कैंट से 50 किलोमीटर बाद आया है दोस्तों। सो सहानेवाल 40 किलोमीटर, गोराया 85, ब्यास 150 है यहाँ से। तो खन्ना पहुँच गए दोस्तों हम। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएँ तो चले जाएँगे खन्ना के लिए। हमारे लेफ़्ट साइड में है खन्ना। तो 35 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है लुधियाना की और हाईवे तो बहुत ज़बरदस्त है अम्बाला के बाद। अम्बाला से पहले भी ठीक है, मगर जो ट्रैफिक कम होता है ना अम्बाला के बाद, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा चलाने में आसान हो जाता है। तो मॉर्निंग का फ़ायदा ये हुआ है कि हमें पूरे 3 घंटे हो चुके हैं दिल्ली से चले हुए और हमने लगभग 260 किलोमीटर कवर कर दिए दोस्तों सिंगू बॉर्डर से अभी तक। क्योंकि अम्बाला से जब से हम चले हैं हम लगातार 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया स्पीड मेंटेन हो रही है और दिल्ली से आज मज़ा आ गया गाड़ी चला के, क्योंकि बहुत कम हो पाता है कि दिल्ली से अम्बाला के बीच में आपको ट्रैफिक ना मिले। तो आज हमें दिल्ली अम्बाला के बीच में ट्रैफिक बहुत कम मिला, जिस वजह से हमारी गाड़ी अच्छी खिंच रही है। 18 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई दोस्तों। फिल्लौर 36, जलंधर 76 और अमृतसर 160 किलोमीटर यहाँ से। तो 76 किलोमीटर जलंधर रह गए यहाँ से। और हम जो ब्रेक लेंगे दोस्तों वो जलंधर में लेंगे। जलंधर से जस्ट पहले हवेली पड़ती है, वहीं पर हम ब्रेक लेंगे। चाय लेंगे और पराठे लेंगे या टोस्ट लेंगे, जो भी। आपको पूरा हवेली रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, क्या कॉस्ट है वहाँ पे वो दिखाऊंगा। तो अच्छी जगह है वो। हम कई बार रुके हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। रीज़नेबल रेटों पे अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ पे। बस एक वहाँ पे इशू है, अगर आप टेबल पे बैठ के चाय मंगाएंगे तो वही चाय आपको 50 रुपये की मिलेगी, और अगर आप बाहर से काउंटर से चाय लेंगे तो वही चाय आपको 25 रुपये की मिलेगी। तो वो भी खेल दिखाऊंगा आपको हवेली का। तो फाइनली दोस्तों लुधियाना हम पहुँच गए हैं और जो समय हुआ है बताया था मैं आपको 7:50 हो गए। अभी आउटर पे है एक्चुअली हम। दिल्ली से सिंगू बॉर्डर से अभी हमने जो कवर किए हैं 295 किलोमीटर किए हैं, और जिसे कवर करने में हमें 3 घंटे 25 मिनट के आसपास लग गए। अब आप सोच रहे होंगे इतना फास्ट कैसे कवर हो रहा है। ये इसलिए कवर हो रहा है कि अम्बाला के बाद तो लगातार गाड़ी 100+ ही चली है, मतलब 101, 102 ऐसी स्पीड मेंटेन हुई है, क्योंकि रोड खाली था। और अभी भी मैं 90-95 चल रहा हूँ आराम से, 90-95। तो वैष्णो देवी जाते हुए दोस्तों कि लुधियाना ही ऐसी सिटी पड़ती है जहाँ पे ना रोडों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लुधियाना में या तो गूगल मैप लगा लें या फिर ध्यान से देखें। अब देखिए फ्लाईओवर से हम नीचे उतर गए हैं और अब हमें नीचे चलना है, क्योंकि ऊपर चल रहा है फ्लाईओवर का काम। 2 किलोमीटर लंबा डाइवर्जन था दोस्तों ये। तो जो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है लुधियाना सिटी में, तो वो था ये फ्लाईओवर नहीं बना था, तो हमें नीचे से राइट होना पड़ता था। अब ये फ्लाईओवर बन के स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आप माता वैष्णो देवी जाएँ तो दोस्तों लुधियाना से पहले मैप लगा लें और उसमें जलंधर या पठानकोट की लोकेशन डाल दें। बाकी आपको कहीं भी रास्ते में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बिल्कुल ओके आता है, लिखा हुआ आता है कहाँ से राइट होना है, कहाँ से लेफ़्ट होना है। जबकि जलंधर में भी हमें राइट होना है और सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे सिटी के अंदर, मगर वो प्रॉपर लिखा आएगा कि पठानकोट और जम्मू के लिए राइट। अगर लुधियाना में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता। तो ये फ्लाईओवर घूम रहा है, देखिए पहले हम नीचे से राइट होते थे, फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया, यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। फाइनली लुधियाना क्रॉस हो गया और लुधियाना को क्रॉस करने में दोस्तों हमें लगे पूरे 9 मिनट। और पहले जब 2 साल पहले दोस्तों हम वैष्णो देवी जाते थे तो लुधियाना से जलंधर के बीच में 4 लेन हाईवे था, जो फ़िलहाल अभी 6 लेन में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं 6 लेन हो गया अभी। अब तो 5वें नंबर का टोल प्लाजा आ गया है और लगभग गाड़ी चल गई है सिंगू बॉर्डर से 310 किलोमीटर। दोस्तों ये सबसे महंगा टोल है अभी तक का, 150 रुपये है यहाँ पे। और पूरे 5 मिनट ख़राब हो गए हमारे, 5 से 7 मिनट।
और 150 रुपये टोल है। और अगर आप एक दिन में अप डाउन करते हैं तो 225 रुपये टोल है यहाँ पे। बेशक 150 रुपये टोल कटा है, मगर जलंधर तक का हाईवे पहले से बहुत बढ़िया हो गया। पहले तो 4 लेन था ना, बड़ा मुश्किल हो जाता था गाड़ी चलाना, और अब इतना बढ़िया हो गया कि मैं पूरा 102 101 चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और स्टेबल भी है हाई स्पीड में, जैसे कि 100 की स्पीड पे हम चल रहे हैं तो पूरा गाड़ी मतलब स्टेबल है। तो फगवाड़ा दोस्तों हमने क्रॉस कर दिया है। 15 किलोमीटर के आसपास दूरी रहेगी है जलंधर की, मगर जिस कट से हमें राइट होना है जलंधर से पहले पठानकोट के लिए, उसकी दूरी है 11 किलोमीटर के आसपास। और जलंधर से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है हवेली, जहाँ हम सोच रहे हैं रुकने की। 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आपको दिखाऊंगा, अच्छी जगह है, हम पहले भी वहाँ पे रुके हैं। तो जलंधर छावनी के लिए दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट लिखा हुआ है, और हम जलंधर पहुँचने वाले हैं। मुश्किल से 7-8 किलोमीटर ही है, मगर अब हवेली आ गया है जहाँ पे हम रुकेंगे और एक ब्रेक लेंगे। ये देखिए राइट साइड में भी लिखा आ गया, 500 मीटर रह गया है सिर्फ। तो जलंधर हम पहुँच गए हैं, और ऑलमोस्ट दोस्तों सिंघू बॉर्डर से पूरा ठीक ये 350 किलोमीटर बाद कट है हवेली का। और नीचे से हम हो जाएंगे राइट। थोड़ा सा आपको रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा लेफ़्ट होके, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 100 मीटर ही होगा मेरे ख्याल से। 2 रास्ते हैं, आप सामने से भी जा सकते हैं, हम आगे की तरफ रोकेंगे गाड़ी आज। तो वो खड़ी हमारी गाड़ी दोस्तों, और हम आ गए हवेली में, और ये पार्किंग एरिया है इसका। दिल्ली से ठीक 350 किलोमीटर दूर है हवेली। तो ये है दोस्तों हवेली, और हम आए हैं इस साइड से, और ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का, और पार्किंग है इधर। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो अंदर जाके आप अपने बैठ के भी खाना खा सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे है ये सेल्फ सर्विस का ऑप्शन, तो सेल्फ सर्विस के पूरा चार्ट। तो 50 रुपये का एक सैंडविच, 50 रुपये की एक चाय, और 100 रुपये की लस्सी। चाय 25 की, 25 रुपये की चाय, 50 रुपये का सैंडविच और 100 रुपये की लस्सी, ये हमने लिया है फिलहाल। और ये सेल्फ सर्विस ली है हमने दोस्तों। पूरे 25 मिनट का एक ब्रेक ले लिया हमने यहाँ पे, और अब हम फिर बढ़ गए आगे। और हाईवे से जुड़ने के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट होके फिर राइट होना पड़ेगा। तो समय हुआ है दोस्तों 8:55, और हम निकल गए हवेली से। और लगभग हम जब आए थे यहाँ पे तो 8:35 हो गए थे। तो हम लेफ्ट साइड से आए थे, अब हम राइट हो गए हैं। सामने है जलंधर, और हम बढ़ेंगे पठानकोट की तरफ। गाड़ी चल गई दिल्ली से ठीक 350 किलोमीटर। तो पूरे 2 किलोमीटर बाद हम राइट हुए हैं यहाँ से। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि अभी ठीक 8:53 हो गए, 8:58 हो गए हैं, और हम जलंधर पहुंच गए थे। अगर मैं मानूं रनिंग टाइम तो 8:35 सॉरी 33 मिनट। तो हम 4 घंटे 5 मिनट में दिल्ली से 350 किलोमीटर जलंधर पहुंच गए हैं। आज हाईवे ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ट्रैफिक भी कम था, तो स्पीड अच्छी खासी मेंटेन हुई है। अब 25 मिनट का ब्रेक लेके आगे निकल गए हैं। अब आगे आएगा जलंधर शहर के लिए लेफ़्ट कट। अगर हम लेफ़्ट हो जाएं सर्विस रोड पे तो हम जलंधर शहर के लिए चले जाएंगे। पुल, अच्छा आने का तो पुल बन गया दोस्तों, मगर जाने का नहीं बना है अभी। रोकने के लिए अभी भी नीचे से ही जाना पड़ रहा है। ये डाइवर्जन आया है, शुक्र है ये डाइवर्जन ज़्यादा लंबा नहीं था। तो जलंधर शहर के लिए यहाँ से लेफ़्ट, और हम चढ़ेंगे इस फ्लाईओवर के ऊपर। आज से 4 साल पहले दोस्तों ये फ्लाईओवर नहीं था, तो हम नीचे रेड लाइट से राइट होते थे पठानकोट के लिए। अब ये बाईपास बना दिया ऊपर से छोटा सा, और ये फ्लाईओवर ऊपर से राइट घूमता है। तो अब बढ़ रहे हैं हम, ठीक 9 बज चुके हैं, 9:02, और हम पठानकोट की तरफ बढ़ेंगे अब आगे। तो इस वाले फ्लाईओवर के नीचे से चले जाते दोस्तों, तो हम होशियारपुर की कट पे चले जाते। अभी 1.4 किलोमीटर से हमें और आगे जाके राइट होना है। बाईपास वाले पुल से ये लगभग 4-4.5 किलोमीटर बाद है कट। तो ठीक 5.5 किलोमीटर बाद ये कट पड़ा है। अब सीधे चले जाएंगे दोस्तों, हम अमृतसर चले जाएंगे, और यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट पठानकोट के लिए। लाइट फिलहाल ग्रीन हो रखी है, और हमें यहीं से राइट होना है। अब देखते हैं हम मुड़ पाएंगे या उससे पहले रेड लाइट हो जाएगी। फाइनली हम मुड़ गए हैं, और अब हम पठानकोट की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ से लेकर और आपका पूरा जम्मू तक ना दोस्तों 4 लेन रहेगा, 6 लेन अब ख़त्म। अब 4 लेन पे हम गाड़ी चलाएंगे लास्ट के 200 किलोमीटर जम्मू तक। रेड लाइट से राइट होने के बाद लगभग 5 मिनट हो गए। इतना स्लो ट्रैफिक है, तो यहाँ पे कभी भी आपको ना ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। ये सब कारण जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए आप, ये डस्टर में ट्रक घुसा हुआ है,
लेडीज चला रही थी गाड़ी, ट्रक्स के आगे वो शायद आ गई, तो जिस वजह से ट्रक ने वो गाड़ी घुमा दी। दोस्तों जलंधर से लेकर और जम्मू तक का तो ये 4 लेन हाईवे है ना, बेशक ये 4 लेन है मगर ये बहुत स्मूथ है क्योंकि ट्रैफिक इसमें बहुत कम रहता है। स्पीड भी ठीक ठाक ही मेंटेन हो जाती है, मतलब आप 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो और अपनी गाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सेफ चला सकते हो। उससे ऊपर थोड़ा सा रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि बीच बीच में ना कट बने हुए हैं और उन कटों से क्या होता है, कोई बाइक वाला राइट से आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा एकदम, तो इसलिए 80 से 90 की स्पीड इस पर बिल्कुल बढ़िया है। तो 200 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है जम्मू की। देखते हैं इस हाईवे पर हमारे आगे कितना समय लगेगा। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जलंधर से लेकर और माता रानी तक, मतलब कटरा तक पूरी चढ़ाई है और अभी हम चढ़ ही रहे हैं ऊपर। आपको महसूस होगा जलंधर से हम ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये जम्मू कटरा तक हम पूरा ऊपर ही चढ़ते रहेंगे। अगर जाते हुए आपकी गाड़ी 17 से 18 का माइलेज दे रही है तो आते हुए इसी पे ही जलंधर तक आपको 20 से 22 का माइलेज देगी गाड़ी, क्योंकि हम लगातार नीचे उतरते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल भोगपुर पहुंच गए हम। अभी हम पंजाब में चल रहे हैं दोस्तों, फिर हम आगे एंटर करेंगे हिमाचल में और मुश्किल से 10-15 मिनट हिमाचल में रहेंगे, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो आप देखिए इस रोड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप पीछे से तेज़ी से आ रहे हो और एकदम ये गाय वगैरह सड़क पे आ जाती है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये 80-90 से ऊपर का हाईवे नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो 100 रुपीज़ टोल था दोस्तों इस पर और ये ठीक दिल्ली से 397 किलोमीटर बाद पड़ा है। पठानकोट 71 किलोमीटर, जम्मू 181 और श्रीनगर 480 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से। और तो फिलहाल हमारा जो ब्लॉग रहेगा ये आपका श्री माता वैष्णो देवी जी का रहेगा। फिर हम उनका पैदल ट्रैक करके दिखाएंगे आपको कि कितनी कम समय में हम पैदल ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कल लेके चलेंगे मॉर्निंग में शिवखोड़ी, भगवान शिव के मंदिर। कटरा से शिवखोड़ी तक का आपको पूरा प्रॉपर रास्ता दिखाऊँगा और फिर शिवखोड़ी जी का भी ट्रैक वगैरह दिखाते हैं आपको, कैसा मंदिर है, कहाँ स्थित है और क्यों दर्शन करने चाहिए। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है वहाँ से जो गुफा है शिवखोड़ी की वो अमरनाथ जी तक जाती है, तो वो भी दिखाता हूँ आपको कल। जब कोई सिटी आती है तभी थोड़ा सा स्लो होता है ट्रैफिक, वरना तो मैं अभी ठीक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहा हूँ। समय हो गया है ठीक 10 बज गए दोस्तों और अभी हम दिल्ली से आए हैं 418 किलोमीटर, तो थोड़ा सा स्पीड घटी है जलंधर के बाद। तो टोल नंबर 7 आ गया दोस्तों। तो 120 यहाँ दे दिया, 100 रुपये पिछले दिया, तो 100 किलोमीटर पे ही ले रहे हैं हमसे ऑलमोस्ट 220 पे। और लुधियाना से जलंधर के बीच में 54 किलोमीटर पे हमसे ले रहे हैं 150 रुपये। तो पठानकोट से ठीक 10 किलोमीटर पहले दोस्तों हम हिमाचल में आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डीजल 83 रुपये है, वैसे नॉर्मल 89 रुपीज़ है। तो हम यहाँ से अब गाड़ी में अपनी डीजल फुल कराएंगे क्योंकि यहाँ पे डीजल सस्ता है। तो हमने भी गाड़ी फुल करा ली क्योंकि हमारी डीजल की गाड़ी है, तो हमने यहाँ टैंक फुल करा लिया और वापसी में भी यही टैंक फुल करा लेंगे और दिल्ली आराम से पहुँच जाएंगे। तो जम्मू से कश्मीर के बीच में जो रोड है बिल्कुल ऐसी बनी हुई है, वो बीच बीच में 1-2 जगह काम चल रहा है अभी, मतलब बाकी मैक्सिमम उन्होंने कवर करके ऐसे ही बना दिया है। तो फाइनली दोस्तों पठानकोट हम पहुंच गए हैं। सामने आपको दिख रहा होगा ये है पठानकोट और भैया अभी टाइम जो हुआ है वो लगभग हुआ है 11:15। तो 11:15 बजे हम पहुंचे हैं पठानकोट और धर्मशाला यहाँ से 284 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं धर्मशाला। अब जैसे हम 11:15 पहुँचे हैं तो यहाँ से 2 घंटे लगेंगे हमें 84 किलोमीटर कवर करने में, तो हम 1 बजे पहुँच जाएंगे धर्मशाला। 11:15 का टाइम हो रहा है और इसमें से अगर मैं ब्रेक हटा दूं अपने, अभी 10 मिनट हम रुके पेट्रोल पंप पे, 10 से 15 मिनट रुके होंगे और 20 से 25 मिनट रुके थे वहाँ, तो मोटा मोटा मान के चलें तो 5 घंटे 30 मिनट में पहुँच गए हैं हम पठानकोट दिल्ली से, अगर हम अपने ब्रेक बीच में से हटा दें तो।
दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे अमृतसर, और राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे जम्मू। तो हम होंगे यहाँ से राइट, और लेफ़्ट है अमृतसर का रास्ता। तो आगे आएगा दोस्तों पठानकोट का चेक पोस्ट, जहाँ पे कोविड के टाइम पे भैया बड़ा बुरा हाल था। बगैर कोविड टेस्ट रिपोर्ट के आप वैष्णो देवी जा नहीं सकते थे, या जम्मू स्टेट में दोबारा से एंटर कर नहीं सकते थे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हम पंजाब की सीमा को अब समाप्त हो जाएगी, और ये पठानकोट से 13 किलोमीटर है जगह, और यहाँ से अब हम एंटर कर जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे चेक पोस्ट है जम्मू कश्मीर बॉर्डर का, और यहाँ पे एक एक करके गाड़ी पूछ के निकलेगी भाई। तो कठुआ पुलिस चेक पोस्ट है, और यहाँ से हम जम्मू कश्मीर की सीमाओं में एंटर कर गए हैं। कुछ खास चेक नहीं होती, फॉर्मेलिटी सी होती है। तो ये वही जगह है जहाँ पे कोविड का बहुत महामारी फैली हुई थी, रिपोर्ट चेक करने की महामारी कि आप कोविड टेस्ट करा के आ रहे हो या वैष्णो देवी या नहीं। तो बहुत बुरा टाइम देखा हमने यहाँ पे। एक और टोल आ गया है 95 रुपीज़। तो 95 का ये टोल हो गया दोस्तों, और अभी तक हमने जो टोटल टोल टैक्स दे दिए हैं वो दे दिए हैं 835 रुपये के। कठुआ है फिलहाल, ये कठुआ से हम निकल रहे हैं। इस साइड में जो बिक रहे हैं ना दोस्तों ये ठेले पे, ये बहुत टेस्टी होते हैं, कभी खा के देखना। क्योंकि मेरे को तो अभी डेंगू हुआ है, तो मैं डेंगू से भी उभरा हूँ, तो मेरे को बाहर का बिल्कुल मना है। बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है, 25-30 रुपये की मिलती है, पत्तल में लगा के देते हैं वो। कठुआ से लेकर अब जम्मू तक अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ेंगे हम। जम्मू से लेकर दोस्तों पठानकोट के बीच में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो, नॉर्मल ट्रैफिक रहता है। टोल टैक्स लिया है 95 रुपये, और रोड की हालत है ख़राब। पैच आ रहे हैं बीच में, कभी गड्ढा आ रहा है हल्का फुल्का, गाड़ी सेटल ही नहीं हो पा रही। देखिए फ्लाईओवर का काम चल रहा है यहाँ पे, बन रहा है, और उससे पहले टोल लिया जा रहा है। अब ये फ्लाईओवर बनने से पहले 95 रुपये टोल है, तो सोचो अगर ये फ्लाईओवर बन गया तो कितना टोल लेंगे हमसे। पीछे अभी हमने राजबाग का चेक पोस्ट क्रॉस किया है, तो आपको जम्मू तक काफ़ी चेक पोस्ट मिलेंगे, और जम्मू के बाद आपको कटरा तक भी 2 से 3 चेक पोस्ट मिलेंगे। तो कठुआ से रोड बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी ना। फिलहाल यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से थोड़ा पुराना रोड जो है वो ढंग से मरम्मत नहीं हो रखा। तो जब भी किसी नए हाईवे का काम चलता है दोस्तों, पुराने हाईवे को भूल ही जाते हैं। कुछ ठीक है, थोड़ा 80-90 की स्पीड मेंटेन हो रही है फिलहाल। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट रह गया पीछे, अब हम सावा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए हैं। तो गगवाल से गुजर रहे हैं दोस्तों फिलहाल हम, डिस्ट्रिक्ट सांबा। पौने 12 का समय हो चुका है दोस्तों। श्रीनगर 336, उधमपुर 101, कटरा 94 और जम्मू 48 किलोमीटर रह गया मात्र यहाँ से। तो सड़क तो ऐसी है, एकदम सरप्राइजली गड्ढे आ जाते हैं और पूरी गाड़ी को हिला जाते हैं, मगर ये है कि ट्रैफिक कम होने की वजह से हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। यार जाम लगा हुआ फिलहाल तो यहाँ पे, किस चीज़ का पता नहीं, देखते हैं। भैया यहाँ पे चल रहा है फ्लाईओवर का काम, और जिस वजह से हमारे 20 से 25 मिनट यहाँ ख़राब हो चुके हैं। 12:05 होने वाले हैं और हम यहाँ आ गए थे दोस्तों 11:15, 20 मिनट ख़राब हो गए हमारे। तो भैया ये जाम तो खुलने का नाम ले नहीं रहा, और ये फ्लाईओवर ऊपर बन गया है, मगर ये अभी स्टार्ट नहीं करा इन्होंने, जिस वजह से सारा जाम लगा पड़ा है। 40 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ फंसे और 22 मिनट हो गए दोस्तों, और हम यहाँ पे थे 11:47 पे। पता नहीं क्या पंगा है, भगवान जाने। इतनी देर से जो हम फंसे हुए हैं दोस्तों, ये है सांबा। ये ऊपर से जो फ्लाईओवर बनाया गया है, कम से कम इसका एक साइड तो चालू कर देनी चाहिए,
बुरा हाल हो रहा है ट्रैफिक का, बताओ 1 घंटा खराब हो गया हमारा लगभग। फाइनली 12:30 हो गए दोस्तों और हम यहाँ से निकल गए हैं। और ये सामा था जहाँ जाम लगा पड़ा था बहुत तगड़ा, फ्लाईओवर चालू नहीं हुआ ना इसलिए। तो फिलहाल यहाँ से निकल गए और हमारा जो समय ख़राब हुआ है यहाँ पे पूरे 42-43 मिनट ख़राब हो गए। कोई नहीं, ये हाईवे का जब काम चल रहा होता है ना कुछ भी हो सकता है। 2-2.5 किलोमीटर ही आए थे फिर जाम लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, भगवान जाने। तो फाइनली रास्ता खुल गया है और अब है कोई बात नहीं, जाम भी झेलना पड़ता है। दोस्तों देखो वंदे भारत जा रही है ऊपर से और आज वंदे भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपके भाई ने। क्या करें, ये जामों ने हमें नहीं पहुंचने दिया, वरना हम तो अभी कटरा होते। 1 बजे का टारगेट रखा था और 12:32-33 हो गए हैं। और वंदे भारत 2 बजे पहुंचती है शायद, है ना? 2:30 बजे का टाइम है इसका, लेकिन ये चलती लेट है दिल्ली से, 7 बजे चलती है। ये 7 बजे चलती है और 2:30 बजे पहुंचती है और हम 4:30 बजे चले हैं और हमारा 1 बजे का टाइम था। वंदे भारत को तो खैर हम चैलेंज नहीं कर सकते, मगर फिलहाल रास्ता साफ हो गया तो गाड़ी हम भगा रहे हैं। तो दोस्तों देखो टाटा हैरियर कितनी तेज भगा रहा है भाई, बैक करके, और भाई 60 की स्पीड से। उल्टी टो कर रहा है गाड़ी। आगे से टो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि आगे बम्पर निकल जाता है। फिलहाल हम विजयपुर पहुंच गए दोस्तों। तो बहुत जल्द दोस्तों हम जम्मू पहुंचने वाले हैं और फिलहाल गाड़ी अब ठीक स्पीड पे चल रही है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि अगर आप कहीं जाम में फंस के आए हैं तो उससे निकलने के बाद आप गाड़ी भगाएं कि नहीं यार ठीक है, वो जो जाम था आप अपनी नॉर्मल स्पीड में चलें और हालात को देखते हुए ही अपनी गाड़ी की गति रखें। हम भी अब 80-90 ही चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 100 भगाने लायक माहौल नहीं है। रीज़न है ये, देखिए आप ये फोर्ड फिगो वाला बगैर पीछे देखे, ये देखिए मैं 100 की स्पीड के आसपास था और ये तो ये रीज़न है दोस्तों। तो इससे बढ़िया ये है कि आप अपना स्पीड कम ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। जम्मू से 20 किलोमीटर दूर है अभी भी और ये यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ भी जाम झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये है पठानकोट से लेकर और आपको जम्मू के बीच में ये जो काम चल रहा है हाईवे का, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत जाम झेलना पड़ सकता है। टोल प्लाजा आ गया, रोड की हालत ख़राब है। चलिए इनसे पूछते हैं आज। मैडम रोड की हालत तो ख़राब है सारी, टोल किस चीज़ का लिया जा रहा है फिर? ये सारी रोड ख़राब पड़ी है। तो 80 रुपये टोल कटा है। अब मैंने पूछा उनसे, तो मैं थोड़ा बनाऊंगी रोड। तो अभी तक 915 रुपये दोस्तों टोल कट चुके हैं टोटल। मुझे लग रहा है कि 3 टायर का एक टिकट आपका कट जाएगा टोल में। बिल्कुल एक सीट डाले जाने में आपकी चलिए 1100 रुपये के आसपास टिकट है बंदे उसका, आपका शिव शक्ति का। तो एक टिकट लगेगा आपका टोल में एक साइड से। तो बारी बरमन पहुंच गए दोस्तों हम और समय हो गया है लगभग 12:50 पे चाहूँगा दोस्तों। बारी ब्राह्मण पहुंच गए हम और ये जम्मू का जो कट है जहाँ से हम राइट होंगे वैष्णो देवी के लिए, उससे पहले का लास्ट स्टॉप है शायद ये ना? हाँ ये लास्ट स्टेशन है, उसके बाद जम्मू स्टेशन आता है। जब ट्रेन से जर्नी करते हैं तो इसके बाद जम्मू स्टेशन आता है, तो यानी ये लास्ट स्टेशन है। चलो खैर देखते हैं। तो बाड़ी ब्राह्मण में भी काम चल रहा है रोड का। राइट साइड में आप देखो बुलडोजर वगैरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लो चल रहा है ट्रैफिक फिलहाल। तो फिलहाल शांति नगर से गुजर रहे हैं और अब लगातार पुलिस चेक पोस्ट आ रहे हैं दोस्तों, लगातार। तो फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है। यहाँ से हम हो जाएंगे अब राइट माता वैष्णो देवी के लिए। 1 घंटा डिले चल रहे हैं पूरा, हम 1 घंटा। और उसका जो मेन कारण है आपको बताइए, पीछे 40-45 मिनट सांबा वगैरह में जो जाम लगा हुआ था ना, उसने हमारा पूरा 1 घंटा ख़राब कर दिया फिलहाल। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खैर। तो यहाँ से हम राइट हो गए हैं और जम्मू पहुँचने का जो हमारा समय है फ़िलहाल 1 बज गया है। और इसमें से अगर 1.25 घंटा जाम और वो निकाल दे हम जो हम रुके थे, हमें लगता था 7.25 घंटे में हम जम्मू होते हैं। तो फिलहाल जम्मू क्रॉस कर रहे हैं, आउटर पे हैं हम और हम बढ़ रहे हैं माता वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों ये है वो चाय की दुकान जो टनल से ठीक 1.5 किलोमीटर बाद पड़ी है। चाय, पानी, दूध, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, खाना यहाँ अवेलेबल है। वेलकम टू कटरा। तो दोस्तों टाइम की बात करूँ तो ठीक 2:02 हो रहे हैं। ईशान कार पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है सामने और इसका जो रेट है वो है 200 रुपये। यहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं, बहुत रीजनेबल रेट पे और अच्छा खाना मिलता है। दोस्तों हमने यहाँ पे रूम ले लिया है होटल रामा पैलेस में चौक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
एक इशू है यहाँ पे, इसमें पार्किंग नहीं मिलती है, तो पार्किंग के लिए मैंने गाड़ी आगे लगाई जैसा कि आप लोगों को बताया था। और ये है हमारा फिलहाल रूम। साफ़ सुथरे रूम मिलेंगे यहाँ पे, आपको कोई स्मेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा।